हेलो स्टूडेंट्स, इनडेफिनेट इंटीग्रल के आज के लेक्चर में हम कुछ स्पेशल इंटीग्रल का स्टडी करने वाले हैं जो कि कुछ सब्स्टिट्यूशन करके ही हम प्रूफ करेंगे। और इसके आगे का जो भी सेक्शन होगा, ये कंप्लीट सेक्शन में ये जो स्पेशल इंटीग्रल है इसका यूज़ होता है। ये टोटल 7 रिजल्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं। तो ये रिजल्ट्स कैसी फॉर्म हुए हैं वो पहले आज हम स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के रिज़ल्ट। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ ईगल आई ट्यूटोरियल में। तो इसका फर्स्ट रिज़ल्ट स्टडी करते हैं। ये फर्स्ट रिज़ल्ट है इंटीग्रल ऑफ 1/x² + a² dx इज़ 1/tan इनवर्स ऑफ xy + c। अब ये रिज़ल्ट प्रूफ करने के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन लेना होता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में x² + a² है। तो ये चार्ट में कुछ फंक्शंस और सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि a² + x² या x² + a² यदि है तो इसका सब्स्टिट्यूशन होता है x = a tan थीटा। तो प्रूफ करने से पहले सबसे पहले ये जो फंक्शंस है और इसके सब्स्टिट्यूशन है ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, सभी जन ध्यान देंगे यहाँ पे कि रूट में यहाँ पे लिखा है a² - x², यहाँ पे लिखा है a² + x², यहाँ पे है x² - a²। तो पहले ये तीन ही सब्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन के जो सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे देखते हैं कि पहला है x = a sin थीटा व्हेन द फंक्शन इज रूट ऑफ a² - x²। सेकंड सब्स्टिट्यूशन है x = a tan थीटा व्हेन रूट ऑफ a² + x², यानी जब प्लस में फंक्शन होगा तो a tan लेना है। एंड x = a sec थीटा व्हेन द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ रूट ऑफ x² - a²। तो सबसे पहले ये माइंड में फिक्स कर लेना है कि जैसे फर्स्ट और थर्ड है इसमें पहले a² है बाद में x² है। यहाँ पे रूट में पहले कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, a मीन्स कांस्टेंट वैल्यू, देन x², और थर्ड में पहले फंक्शन है एंड देन a²। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले कांस्टेंट का स्क्वायर है फिर फंक्शन का स्क्वायर है। तो सब्स्टिट्यूशन होता है a sin थीटा, एंड पहले फंक्शन है देन कांस्टेंट है माइनस में तो x का सब्स्टिट्यूशन होता है a sec थीटा। देन प्लस में यहाँ पे पहले कांस्टेंट का स्क्वायर फिर फंक्शन स्क्वायर हो, या फिर पहले फंक्शन स्क्वायर फिर कांस्टेंट स्क्वायर हो, क्योंकि बीच में प्लस है। तो दोनों फॉर्म में x का वैल्यू a tan थीटा ही लेना है। तो ये पहले हमको क्लियर यदि होता है तो इजी हो जाएगा हमको ये प्रूफ करने के लिए। और लास्ट का जो है जिसमें a - x/a + x फॉर्म है, इसका सब्स्टिट्यूशन है x = a cos 2 थीटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रूफ। अब ये जो प्रूफ है इसके लिए हम पहले जो गिवन इंटीग्रल है इसको डिनोट कर लेंगे। लेट i = इंटीग्रेशन में इसको डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं i = लेफ्ट साइड इज इंटीग्रल 1/x² + a² ऑफ dx। अब जैसे ही यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि a² + x² है या x² + a² है, सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए x = a tan थीटा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x = a tan थीटा एंड इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ से tan थीटा का यदि वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो ये इंटू a लेफ्ट साइड में जाके डिवाइडेड बाय हो जाएगा, क्योंकि ये इंटू में है तो लेफ्ट साइड में डिवाइडेड बाय होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा = x/a एंड अगेन इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ थीटा = यहाँ से थीटा फाइंड करना है तो tan को शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x/a। तो यहाँ पे हमने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया a tan थीटा। तो हमें पता है कि जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लेते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी करना होता है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन पहले हमने इसको एडजस्ट क्या किया है कि इसमें से tan थीटा का वैल्यू फाइंड किया जो हुआ x/a, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x/a। देन डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव होगा dx, देन a इंटू tan का जो डेरिवेटिव है वो होता है sec² थीटा ऑफ d थीटा, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ i = अब ये गिवन इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। सो इंटीग्रल ऑफ 1/tan
एक्स स्क्वायर, अभी एक्स का वैल्यू है ए टेन जो यहाँ पे रखते हैं हम, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज एक्स का वैल्यू है ए टेन थीटा का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, देन प्लस ए स्क्वायर एंड इनटू डी एक्स का जो वैल्यू है वो है ए टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा ऑफ डी थीटा। तो यहाँ तक क्लियर है। देन इन डिनोमिनेटर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों टर्म में ए स्क्वायर कॉमन है, सो 1 बाय ए स्क्वायर इज कॉमन एंड रिमेनिंग वैल्यू इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू दिस ए सेक स्क्वायर थीटा ऑफ डी थीटा। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो है इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। ये हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये होगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाय दिस ए स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू ए टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा ऑफ डी थीटा। यहाँ पे एक a एंड सेक स्क्वायर कैंसल होता है, तो द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ i इज इंटीग्रल ऑफ 1 बाय a ऑफ डी थीटा। तो यहाँ पे अच्छे से देखना है कि हमने क्या किया है, यहाँ पे एक a कैंसिल किया तो यहाँ पे 1 बाय रिमेनिंग है, सेक स्क्वायर गेट कैंसल, तो रिमेनिंग वैल्यू आया है इंटीग्रल का इंटीग्रल 1 बाय डी थीटा। अब ये 1 बाय कॉन्स्टेंट है जो आउटसाइड लेंगे हम, और इंटीग्रल होगा 1 डी थीटा का, एंड 1 बाय ए 1 का इंटीग्रल होता है थीटा प्लस सी, क्योंकि इसका हम जो फंक्शन ले रहे हैं वो डी थीटा के फॉर्म में है, इसका जो इंटीग्रल है वो थीटा के फॉर्म में है, एंड देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज थीटा प्लस सी। एंड इन लास्ट स्टेप पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है कि जो होता है 1 बाय इंटू थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट प्रूफ हुआ है कि इसका जो आंसर आया 1 बाय tan इनवर्स x बाय प्लस सी। लेफ्ट साइड में i है, i का मीनिंग होता है इंटीग्रल 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स, जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने एक रिज़ल्ट प्रूफ किए हैं, इंटीग्रल ऑफ दिस इंटीग्रल 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। अब ये रिज़ल्ट यदि आपको लर्न है तो आप इस टाइप के एग्जाम्पल डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यदि एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में आते हैं तो आप अभी डायरेक्टली इसका रिज़ल्ट यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल से अभी हम समझते हैं कि इसका एग्ज़ाम्पल कैसे सॉल्व करना है, लेकिन वो एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने से पहले यदि आपको एग्ज़ाम में आता है कि प्रूफ दैट दिस इंटीग्रल 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसका आंसर 1 बाय tan इनवर्स एक्स बाय प्लस सी, ये आपको लर्न रहना चाहिए, और इसको प्रूफ करने के लिए आया तो ये आपको प्रूफ करना भी आना चाहिए। तो आइए अब ये एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा है कि इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर ऑफ डी एक्स। अब ऐसी यदि कोई एग्जाम्पल आता है तो सबसे पहले इसको असाइन कर लेना है, लेट आई इज इक्वल टू, तो हम आई इज इक्वल टू इसको लिख लेंगे, एंड इसको सॉल्व करने के लिए हम ये जो स्पेशल इंटीग्रल है कि इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका डायरेक्ट आंसर 1 बाय tan इनवर्स एक्स बाय प्लस सी, ये यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब ये यूज़ क्यों करेंगे, तो इसके पहले हमने ऑलरेडी ये प्रूफ करके देखा था कि इसका आंसर ये राइट साइड जो है 1 बाय tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय प्लस सी, ये कैसे आता है। तो अभी हमें पता है कि इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन है तो इसका आंसर 1 बाय ए, अभी ए ने क्या, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो ए था, ये एग्जांपल में कांस्टेंट वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बाय 7 एंड tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट x बाय a मीन्स x बाय 7 प्लस सी। तो ये हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। तो ये जो हम स्पेशल केस ले रहे हैं ये स्टेट बोर्ड में तो है, बट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली JEE एंड IIT के एग्ज़ाम में ये काफ़ी यूज़फुल रिजल्ट्स हैं। इसका यूज़ करके हम डायरेक्टली आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने ये एग्जांपल सॉल्व किया, एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि सपोज इंटीग्रल 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस
36 ऑफ dx। इस टाइप का यदि कोई एग्जाम्पल है तो सबसे पहले हमको पता है कि इसको लेट i इज़ इक्वल टू, हम लिख लेंगे कि लेट i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस 36 ऑफ dx। अब यहाँ पे हम यदि ये ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे तो x² है, बट यहाँ पे a² के फॉर्म में नहीं दिया है, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम इंटीग्रल 1/x² प्लस 36 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6² ऑफ dx। एंड नाउ वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो यहाँ पे है 1/a tan इनवर्स x बाय प्लस c। यहाँ पे a का वैल्यू है 6, तो 1/6 इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय 6 प्लस c। तो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के, और इसके कुछ हम एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि इस टाइप के एग्जांपल सॉल्व कैसे करना है। अब ये जो एग्जाम्पल है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि इंटीग्रल 1/x² प्लस 5 dx। तो सबसे पहले हम लेट i इज़ इक्वल टू, इसको लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस 5 ऑफ dx। बट जैसे हमें पता है कि 5 जो है वो डायरेक्टली किसी का स्क्वायर नहीं है, बट ये 5√5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x² प्लस √5 का स्क्वायर ऑफ dx। तो यहाँ पे समझना वही है कि ऑलवेज यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू ही रहेगी, ऐसी नहीं है कोई भी वैल्यू, एनी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। तो हमें करना क्या है, पहले चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है या नहीं है। नहीं है तो इसको रूट में लिखेंगे और उसका स्क्वायर हम करते हैं तो इसका मीनिंग जो है रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होके वो 5 ही आता है। ऐसे 7, 8 या एनी नॉन परफेक्ट वैल्यू यहाँ पे हम ले सकते हैं। एंड देन अप्लाई दिस इंटीग्रल। तो यहाँ पे अभी हम ये इंटीग्रल यदि अप्लाई करते हैं कि इंटीग्रल 1/x² प्लस a², तो इसका आंसर आ जाएगा 1/a मीन्स 1/√5 इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय a मीन्स √5 एंड देन प्लस c। अब यहाँ पे हमें समझना यही है कि इस टाइप के जो एग्जाम्पल है इसमें ये जो वेरिएबल है इसके पहले कोई वैल्यू नहीं है, बट यदि कोई वैल्यू आती है तो फिर ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, आइए इसका भी एक एग्जांपल हम स्टडी करते हैं। तो अभी हम ये एग्जांपल में देख रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1/2x² प्लस 4 dx। यहाँ पे 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, बट x² के पहले कोई वैल्यू नहीं चाहिए, मीन्स 1 ही होना चाहिए तो ये रिजल्ट यूज़ होता है। बट इसके पहले 2 है तो हमें सबसे पहले इसे लिख लेना है कि लेट द वैल्यू ऑफ i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/2x² प्लस 4 ऑफ dx। तो ऐसे जब भी होता है कि x² के पहले कोई वैल्यू है तो ये वैल्यू को हमको कॉमन ले लेना है, मीन्स आउटसाइड लेंगे एंड वो वैल्यू से ये दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 आउटसाइड एंड इंटीग्रल 1/2 से ये 2x² को डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म होगा 2x²/2 एंड प्लस 4/2 ऑफ dx। तो हमने क्या किया है कि ये x² के पहले जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आउटसाइड डिनोमिनेटर में आ जाएगी, मीन्स 1/2, और वो 2 से ही ये दोनों टर्म को डिवाइड होगा। एंड इन नेक्स्ट स्टेप 1/2 इंटीग्रल 1/2 टू गेट कैंसल, सो x² एंड प्लस 4/2 इज 2 ऑफ dx। तो यहाँ पे अभी हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, तो ये 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हमें लेना होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे कि 1/2 टाइम्स इंटीग्रल 1/x² प्लस 2 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ √2, सो √2 स्क्वायर ऑफ dx। तो यहाँ पे हमने ये 2 को लिखा है √2 का स्क्वायर एंड नाउ अप्लाई दिस रिजल्ट। सो आंसर इज़ 1/a मीन्स ऑलरेडी ये 1/2 वैसे ही रहेगा। इसके बाद हम 1/a लेंगे तो 1/a मीन्स यहाँ पे a का वैल्यू है √2, सो इंटू 1/√2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय a। तो x का वैल्यू होगा x ही रहेगा एंड a मीन्स यहाँ पे है √2 एंड देन प्लस c and therefore final result is 1 into 1 is 1/2 √2
इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय रूट 2 प्लस सी। तो यहाँ पे आपको अभी क्लियर हो गया है कि ये जो रिज़ल्ट है इंटीग्रल 1/x² प्लस a² जिसका आंसर होता है 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सी। इसका एग्जैक्टली यूज़ एग्जाम्पल में कैसे करना है, बट ये एग्जाम्पल में यूज़ करने से पहले आपको इसका प्रूफ भी अच्छे से आना चाहिए। और इसको जब भी ये नॉन परफेक्ट फॉर्म में है मीन्स x² के पहले, और ऐसी कुछ एग्जाम्पल से दी है कि x² के पहले कोई वैल्यू है तो वो आउटसाइड लेके वो वैल्यू से डिनोमिनेटर के दोनों टर्म को डिवाइड करके उसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही आपको वो रिज़ल्ट अप्लाई करना है। तो ऐसी टोटल 7 रिजल्ट्स हैं जो हमें पहले प्रूफ करने हैं एंड देन यूज़ दिस रिज़ल्ट इन द एग्जाम्पल्स।